इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट चेंज तो होस्ट चेंज। और जब सुनते थे, गौर से सुनते थे तो बोलना कि ये बेवकूफ़ी की चीज़ मत करना। हाँ, अच्छा। ये नहीं चलेगी, पिट जाएगी। दो स्टार बहुत बड़े-बड़े हो गए उन पर टीवी मूवीज़ से। मेरे को 5 स्टार होटल्स वगैरह भी है ना, आई डोंट इवन सी द बेडरूम। हाँ? आई स्लीप ऑन द काउच। पर सोफा पे कैसे भाई? यहाँ पे तो एक ही आदमी की जगह होती है। आई मीन इसलिए तो वहाँ पे सोता हूँ। अर्चना जी, आज हमारे यहाँ जो गेस्ट आने वाले हैं उनके स्वागत का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो वो खुद ही पूछ लेते हैं, स्वागत नहीं करोगे हमारा? तो आप सब समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा वन एंड ओनली सुपरस्टार मिस्टर सलमान खान। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार जोरदार तालियां सलमान भाई के लिए। मेरा क्यों स्वागत करो मेरे खुद के शो में भाई। हाँ? भाई देख लो, सीजन की शुरुआत भी आपसे करी थी जी। 100 एपिसोड हो गए। और ये खात्मा नहीं है। नहीं खात्मा नहीं भाई। खात्मा नहीं, ये तो अभी मिड सीजन में नहीं है जी। ऐसा लग रहा है अभी क्या हो जाएंगे 100 एपिसोड। भाई हो गया, ये 99 था। 99। इसके भाई बाद वो- क्या? इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट चेंज तो होस्ट चेंज। भाई आप इनको आइडिया दे रहे हो पहले ही। मेरे को अर्चना जी बात बोल रही थी, कहती है 100 एपिसोड हो गए हैं तो आप सलमान भाई से पूछना कि एज ए प्रोड्यूसर आपको नहीं लगता कि हमारा प्रमोशन होना चाहिए थोड़ा? देखो दबंग का एक डायलॉग है, क्या? प्रमोशन चाहिए। सीधी गोली पड़ती। अर्चना जी, मैंने कहा था ऐसी बातें मेरे को मत बोला करो आप बोलने के लिए। तू तो मेरी बड़ी सुनता है ना। नहीं, लेकिन ये अच्छी बात है ना, 100 से 200 बजाएं, घर बैठे करोगे क्या? हाँ वो भी है। और भाई इनके तो 100 हुए भी नहीं है। उसमें से 25 सिद्धू जी के हैं बीच में। जी के आपको पता भाई, जब 50 एपिसोड हो गए ना अर्चना जी के, इन्होंने जाके अपने पति को पीट दिया। हाँ, कह रही मेरे 50 एपिसोड हो गए, हटो यहाँ से। मैं नहीं, पर इन्होंने तो प्यार से ही ऐसे किया था, पर आपको अंदाजा नहीं ना आपकी शक्ति का, वो तो उस हिसाब से। अच्छा, आपने ट्रेलर देखा तो आपने नीचे अगर टाइटल्स पढ़े हो, फिल्म की जो स्टोरी है दबंग 3 की, वो भी सलमान भाई ने लिखी, उसके लिए जोरदार तालियां। ताली मारना जब मैं वापस यहाँ पर आऊँ, जबकि पिक्चर हिट हो जाए, नहीं तो गालियाँ बहुत पड़ेंगी। नहीं भाई, भाई ये टैलेंट तो आपके अंदर, आपके तो ब्लड में ही है ना। सलीम साहब इतने मशहूर हाँ, राइटर। लेकिन वो ब्लड थोड़ा ही आया हमारे में। तो भाई जब ये स्टोरी लिखी थी आपने सलीम साहब से, आप डिस्कस करते थे कुछ? नहीं, उनको एंड में दिखाया है और उनको बहुत पसंद आया। अच्छा, तो शुरुआत जब करी आपने, कब उनको कुछ नहीं बताया कि क्या? शुरू में उनसे शेयर किया करते थे हर चीज़। अच्छा तो वो सुना भी नहीं करते थे। और जब सुनते थे, गौर से सुनते थे तो बोलना कि ये बेवकूफ़ी की चीज़ मत करना। हाँ, अच्छा। ये नहीं चलेगी, पिट जाएगी। दो स्टार बहुत बड़े-बड़े हो गए उन पर टीवी मूवीज़ से। जो अभी भी टक्कर दे रहे। डैड मजाक कर रहा हूँ। भाई लेकिन ये जो आपने दबंग की स्टोरी लिखी है ना, ये ना राइटर कम्युनिटी में एक अफवाह फैल गई है। हमारे राइटर तो इतना सर पे चढ़ गए हैं, बोल रहे सलमान भाई ने 40 करोड़ राइटिंग का लिया है। और मैंने इनको बताया, मैंने कहा सलमान भाई ने एक्टिंग के पैसे लिए हैं, राइटिंग उन्होंने फ्री में की है। तो बोलते हमसे एक्टिंग करा लो, ढीठ बड़े मानते नहीं। अभी सब स्ट्राइक करके बैठे, बताओ अभी बोले 3-3 हजार बढ़ाओ हमारा। अभी बोलो प्रोड्यूसर साहब आए हैं। तो भाई दबंग पहली जब आई, उसके बाद 2 साल बाद दबंग सेकंड आई, और दबंग 3 को आने में 7 साल का गैप लग गया। हाँ। तो भाई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी कि नहीं, कोई हीरोइन नहीं मिल रही थी आपको लॉन्च करने हमारी के लिए? हीरोइन बहुत छोटी थी उस वक्त, उनको पानी डाल के उनसे बढ़ा रहे थे। अब खूब खाना खिलाया, खूब सारी स्ट्रेचिंग करवाई, जिम गई हैं वो, खूब सारा पानी वानी पिलाया उनको, और एकदम अच्छी तरह से पाल पोस के बड़ा किया है। अब जब वो एक तैयार हो गई, हाँ, तब हमने दबंग 3 लॉन्च की। बड़ा ऑर्गेनिक हीरोइन लेके आए। टोटली ऑर्गेनिक। तो भाई आपके फैंस के कुछ सवाल हैं। तो ये बिजनौर से सुनीता पूछ रही हैं कि आप टूथब्रश करने में कितना टाइम लगाते हैं? चले जाते हैं करीबन 1-1.5 मिनट, दिन में 3 बार। दिन में 3 बार। तो सुनीता जी, आपका सवाल हमने पूछ लिया। 3-4 बार करना ही पड़ता है भाई। जी बिल्कुल। और उसके ऊपर से च्युइंग गम, क्योंकि हीरोइनों के साथ काम करना पड़ता है, ये नहीं कि कांदी की स्मेल,
अदरक की खुशबू, बिरयानी की खुशबू उनके, और फिर और सुबह सुबह को ऐसा लगता है कि जो रात को अंदर गया उसे बेहोश होके गिरना था। मुंबई से तावड़े का सवाल है। तावड़े का तावड़े। बड़े ताव में तावड़े साहब जो सवाल कर रहे हैं। तो तावड़े साहब ये बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आप जो भी ट्विटर या इंस्टा पे लिखते हो वो खुद लिखते हो या आपने कोई आदमी रखा हुआ है? मैं खुद लिखता हूँ, खुद लिखते लिखता हूँ, हैं? लेकिन अब क्या हो गया, खुद लिखता हूँ, फिर वो वेरिफिकेशन के लिए जाता है हमारे लॉयर्स वॉयर्स के पास, उसके बाद वो और स्पेलिंग मिस्टेक्स भी। रोहतक हरियाणा से गीता पूछ रही हैं कि आप जिम में कितना टाइम लगाते हो? 2.5-3 घंटे चले जाते हैं, और एक्चुअली जिम का वो इतना नहीं कि आप कितना टाइम जिम में बिताएं, इज यू नीड टू बी दैट मच मोर डिसिप्लिन आउटसाइड द जिम। जिम आजकल जिम नहीं है, जिम के बाहर जो खाना पीना जो अंदर जाता है, डाइट वगैरह, और हाउ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दैट इज द मोस्ट की थिंग। भाई मैंने जब भी कभी आपको खाना खाते हुए देखा है, मैंने देखा आपके घर से काफी सारा खाना आता है, कोई जी। 50-60 आदमी होगा। जी। तो मुझे डाइटिंग वाला तो कुछ सामान दिखता नहीं उसमें कोई। हाँ, लेकिन मैं खाता हूँ, लेकिन वो वहाँ से करेक्ट करेक्ट चीज़ ही खाता हूँ। सो आई ईट एवरीथिंग, बट मेरे से वो रात का प्रॉब्लम है कि रात को मैं मीठा वीठा खा लेता हूँ। When I feel really hungry, so I wake up in the middle of the night, open the fridge, फिर वहाँ पर जो ये चीज़ है, योगर्ट है, ये है, वो है, I just feel that there's somebody else inside me asking to eat. कोई है मेरे में, कोई जिन है। कपिल मैं में सो भी जाता वैसे हूँ। जिन है। भाई मेरे साथ कभी कभी होता है कि सारा वाला दिन जिन है। हल्का हल्का खाते रहो कुछ ना कुछ, ब्लैक कॉफी ये वो, कि पूरा रात को पता नहीं क्या फिर। हाँ, वो ड्रिंक्स के साथ चखना, उसके बाद फिर वो नहीं वो नहीं। मैं भाई फिर की फर्क पहनता है, और ला यार कल देख लेंगे। भाई वैसे मैं ये आप सरप्राइज होंगे कि मैं वैसे पीता नहीं आजकल। हाँ, कैसे पीते हो फिर? नहीं मैं भाई मैं शादी के बाद छोड़ दिया सब। अरे ये इधर दिखाई दे रहा है, इधर दिख रहा है क्या? इधर दिख रहा है, नहीं ना? इधर दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा दबाव दूं तो निकल आएगी विस्की। भाई मैंने सीरियसली बंद कर दी भाई। अब कपिल की शादी वादी भी हो गई है ना? नहीं सीरियसली, मम्मी बैठी, मम्मी बताओ अभी मैं पीता हूँ, देखा? हाँ ना, हाँ, कभी नहीं, कभी नहीं। भाई नागपुर से बबीता जी पूछ रही हैं, बबीता जी, ये पूछ रही हैं कि बेड पे जब आप लेट जाते हैं तो लेटने के कितनी देर बाद आपको नींद आती है? बेड पे नींद आती ही नहीं। थका हुआ होता हूँ, जैसे सो जाऊं बिस्तर, जैसे सर तकिए से टकराता हूँ, जाग जाता हूँ। फिर आता हूँ, टीवी देखता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, फिर काउच के ऊपर ऐसे आड़े थे, दिखा दूँ मैं कैसे सोता हूँ मैं। हाँ। दिखा दूँ, ये है। तो इवन whenever I go 5-star hotels वगैरह भी है ना, I don't even see the bedroom. हाँ? I sleep on the couch. पर सोफा पे कैसे भाई? यहाँ पे तो एक ही आदमी की जगह होती है। कपिल। I mean, इसलिए तो वहां पे सोता हूँ। इनके पति भी वही करते होंगे। तुम भी वही करोगे। लास्ट सवाल है भाई, जयपुर से पुष्पा जी पूछ रही है, पुष्पा। I hate कहती tears. ओ मत पुष्पा। कह रही है कि आपका सपना तो हर लड़की देखती है, आपके सपने में कभी कोई एक्ट्रेस आई है? कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में? पर सपने में क्यों आए? ही तो सलमान आपको- खान एक्चुअली सपने में क्यों आए? अरे कल मुझे एक ही बहुत ही, ये आज सुबह की बात है जी। तो हम लोग रहते थे ओल्ड कांतवाड़ी में, और वो जॉगर्स पार्क के पास है वो। जी। तो आई ड्रीम्ड कि मैं वहाँ से गुजर रहा हूँ, और एक पुराना घर था जो कि हमारे नेबर्स थे वो, और वहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है। सो आई गो वॉकिंग देयर, इतना इतना पानी है, ग्रीन मडी वाटर है। आई गो वॉकिंग देयर एंड आई सी सम स्नेक्स कमिंग आउट। ओ गॉड। तो सांप आ रहे बाहर, तो मुझे बोलते हैं कि हम यहाँ पर करीबन 150-200 हैं। सांप बोलते हैं? हाँ, 150-200 सांप है, आप हमको यहाँ से लेके जाओ, किसी जंगल में छोड़ दो, और ये जमीन ये आपके पास आ जाएगी। ये सुबह की बात है। तो अच्छा। शूटिंग जाने से पहले मैं वहां पे गया हूँ, पूरी 12 मारी की बिल्डिंग खड़ी हुई है। अरे सांप झूठ बोल गया मुझे सपने में।
What a dream. तो ये फैंस के स्वाद इसी साथ खत्म होते हैं।